अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है और इस अभिनंदन समारोह में अपनी बात आपने रखा, किस प्रकार से आपने चुनाव को जीतने का काम किया, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया और चुनाव को आपने जीत करके दूसरी बार पार्टी विधानसभा से कमल का फूल को खिलाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम पार्टी विधानसभा के एक मतदाताओं के प्रति और पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के प्रति, बूथ अध्यक्ष लेकर के मंडल के सभी पदाधिकारियों के प्रति, हर एक मंच मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति और प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में आपने पार्टी विधानसभा में दोबारा कमल का फूल खिलाने का काम किया है। आपका अगर इस विधानसभा में कमल का फूल खिलाने का श्रेय किसी को जाता है तो निश्चित रूप से अपने पार्टी के सभी मंच मोर्चा के पदाधिकारी से लेकर के मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंडल के कमेटी और जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ एक एक मतदाताओं को जाता है, और जिन्होंने अपने मोदी जी के किए गए कार्यों को देखते हुए और पिछले बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके कार्यों को देख करके और हमारे द्वारा जो 5 साल तक सेवा काल किया गया सेवा काल को देखते हुए आपने दोबारा कमल का फूल खिलाने का काम किया है। निश्चित रूप से इसका श्रेय किसी को जाता है तो यहाँ के सभी एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर के बूथ अध्यक्ष लेके सारे मतदाताओं के को जाता है। मैं आप तमाम लोगों का ऋणी हूँ जिन्होंने आपने दोबारा जवाबदेही देने का काम किया है और जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद मात्र 2.5 साल में हमने जितना काम पार्टी विधानसभा में कराने का काम किया है, निश्चित रूप से वह एक इतिहास था और आने वाले समय में जो 5 साल होगा वह आपका भविष्य होगा, आपके आने वाले एक पीढ़ी का आपका ये भविष्य तय करेगा कि किस दिशा में ये पार्टी विधानसभा को यहाँ की जनता ले जाना चाहती है, किस दिशा में क्या सोच रखती है, उसी के अनुरूप हम काम करके आपको तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे और आपके हक अधिकार के रक्षा करते हुए आपको हक अधिकार आपके झोली तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे। आपने मुझे पिछले बार देखा है किस विकट परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार अपने में रहने के बाद भी किस प्रकार से हमने सड़क का जाल बिछाने का काम किया, लेकिन एक हमें ये टीस जरूर रहा कि सरकार में रहने के कारण वैसे ठेकेदार जिन पर नकेल कसा जाना चाहिए था पूरी तरह नकेल नहीं कसा गया, इसलिए कि ये बड़े चतुर और बड़े ही चतुराई के साथ काम कर किए और अभी जो रोड बनना चाहिए था हमारा, ये कहिए कि आपका बराज से लेकर के आपका इधर आपका बलियारी तक बनना चाहिए था, इस रोड में 4-5 रोड बनना चाहिए था। इसलिए लोगों ने काम नहीं किया था कि काम नहीं करेंगे और लोगों को परेशानी होगी तो बदनामी विधायक जी की होगी, यही मंशा थी इन लोगों की और हमने इनके मंशा को पूरा नहीं होने दिया। अभी ये रोड जो बनना था दिसंबर तक पूरा होने का काम है, दिसंबर में 2 साल का टाइम था, लेकिन अभी तक 10% भी काम नहीं किया है। अभी विधानसभा चलेगा, हम विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ठेकेदारों को दंडित कराने का काम करेंगे और इनको अगर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किए तो निश्चित रूप से इनकी ऐसी की तैसी करने का हम काम करेंगे, क्योंकि ये गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। जनता के हित में कोई अगर काम नहीं करता है तो उस पर हम लोग किसी माने में समझौता हम लोग नहीं करेंगे। बदनाम करने के लाख कोशिश करे कोई, लेकिन हम तमाम लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता यशस्वी प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज तो कोई उंगली उठा नहीं सका। इतने दिनों में चाहे 3-4 बार रहे मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री,
कोई दाग नहीं लगा सका। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर मेहता को आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई अपने दाग नहीं दिखा सकता है। हमने ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया है और आने वाले समय में भी ईमानदारी के साथ काम करके एक इतिहास रचने का काम करेंगे। पहले पार्टी विधानसभा में क्या होता था, ये शाम हुआ, अंधेरा शुरू हुआ, पार्टी बाजार बंद, लोसे बाजार बंद। कहे भाई तो ये शाम हो गया, आप कौन खोलेगा? अभी के डेट में 9 बजे तक पार्टी खुलता है और 9 बजे रात तक खुलता है और ये 8 बजे रात तक जितना जिसको मन है उतना लोहसी की दुकानें, लेसी की दुकानें, सरहंस और सफरवा की दुकानें खुलती है। तो ये हमारा पहला कार्य था पार्टी विधानसभा के जन जन का विश्वास जीतना, और हमने विश्वास जीता है और लोग अमन चैन के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। कहीं कोई दहशतगर्दी नहीं है, और दहशतगर्दी जब तक रहेगा तब तक न तो व्यवसाय होगा और न विकास होगा। इससे पहला काम हमने किया है कि दहशतगर्दी खत्म करने का काम किया है, और आप तमाम लोगों के कारण ही ये संभव हो सका है कि पार्टी विधानसभा से वंशवाद खत्म हुआ है। और ये पहले होता था क्या कि राजा का बेटा राजा होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि गरीब का बेटा ऐसे कहीं कि राजा होगा। वही ऐसा आप लोगों ने करके दिखाया है, जिसका व्यवस्था भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है, और उसी के पद पर चल करके हम ये इस विधानसभा को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में लोगों के चेहरे पर खुशहाली, लोगों के चेहरे पर हंसी और लोगों के चेहरे पर उमंग, और ये शांत साफ चलने का काम हम पार्टी विधानसभा में करते थे 5 साल तक किए। और आने वाले समय में जब तक यह भारतीय जनता पार्टी के रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी तब तक रहेगी पार्टी विधानसभा में, जब तक धरती सूरज है तब तक रहेगी। ऐसा हमने व्यवस्था किया है, ऐसा हमने व्यवस्था एक विश्वास बनाने का काम किया है। मैं रहूं भारतीय जनता पार्टी का एक राज इस पार्टी विधानसभा में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पार्टी विधानसभा में चलता रहेगा, चलता है और चलता रहेगा। ऐसा हमने व्यवस्था किया है। इसके साथ साथ हमारा ये प्रण है कि हम पार्टी को भी अनुमंडल बनवाएंगे। अगर हमारी सरकार बंद होती तो मैं 1 महीने के अंदर घोषणा करवाता, मीटिंग करवाता, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग जो 5 साल से नहीं हुआ, मैं 1 महीने के अंदर करवा करके इसको घोषणा करवाता। लेकिन कुदरत को ये कबूल नहीं था, हमारी सरकार नहीं बन पाई। फिर भी हम सड़क से लेकर सदन तक विधानसभा में धरना दे करके आवाज उठा करके इसको आपको सरकार को मजबूर करूंगा कि पार्टी अनुमंडल बनने का इसके लिए लायक है और सभी अहर्ता पूरा करता है। इस अनुशंसा भी सरकार के पास पड़ा हुआ है। ये पहला काम हमारा होगा, पार्टी को अनुमंडल बनवाने का काम। और ये लोहासी आप ये 6 पर ये आप शक्ति केंद्र 6 पंचायत आप बगल से पूरा और ये गोइंदी को मिला लीजिए तो बगल का है, तो निश्चित रूप से 8-9 पंचायतों का ये प्रखंड बनाने का अहर्ता पूरा करता है, जिसको हमने आज 2004 में हमने पत्र लिखा था, सरकार को पत्र लिखा था, जनता का नाम अपील किया था 4 में किए लोहसी को हम प्रखंड बनवाने का काम करेंगे। इसको भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि ये छोटे राज्य, छोटे प्रखंड, छोटे आपका ये अनुमंडल जब तक ये बनने से ही लोगों की सुविधा मिलेगी और विकास तेजी से होगा। ये इसको हमारी प्राथमिकता में है। और इसके साथ साथ जो आज आप देख रहे हैं ये पार्टी बराज करीब 1974 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार की मंशा ठीक नहीं रहने के कारण, ये जंगल विभाग, वन विभाग से क्लियरेंस मिलने के कारण हमने पहले पिछले भी बार भी सरकार को हम विधानसभा में आग्रह किया था, प्रश्न किया था। इन्होंने कहा था कि इस पर हम देखेंगे। फिर हम जब भी सत्र शुरू होगा बार हम सरकार को मजबूर करेंगे, उनको क्वेश्चन करके उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि कब इसको आप पूरा करते हैं। और चाकों पीड़ित होंगे और
जमने का 350 करोड़ का परिणाम जो आज तक अधर में लटका करके इधर सरकार ने 5 साल से छोड़ा है, इस सरकार को हम भी मजबूर करेंगे कि इस बार साइड करना पड़ेगा, जिससे कि ये चाको पीढ़ी चोर सोने और जमने की सिंचाई परियोजना पूरा हो सके। इसके बाद बाकी के हर खेत में पानी पहुंच सके। ऐसा हमने आप पहले भी कहा था, सरकार में होने का हमें परेशानी होती है, होगी, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम हारे भी नहीं, और इसको सरकार को मजबूर करके इस सिंचाई परियोजना को पूरा कराने का काम करेंगे। ऐसा हम आप तमाम लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे। इसके साथ साथ आज जो स्थिति है, जन वितरण प्रणाली की जो स्थिति है, तरस आती है, जो इरादा है देखने से कि आता है मोदी जी भेजते हैं गरीब गुरुओं के लिए 80 करोड़ लोगों के घरों तक ये राशन जाए, चावल जाए, गेहूं जाए, नमक जाए। ये सर ये जो बांटने वाले लोग हैं, बंदर बांट करने का काम करते हैं। ये कहिए कि जन वितरण प्रणाली के वैसे लोग जो गरीब गुरुओं के लोगों को खाने का काम करते हैं, उन तमाम लोगों को इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर चेतावनी है कि अभी अगले महीने से हम ये हरेक आपका जन वितरण प्रणाली को ये कहेंगे ठीक तरीके से वितरण करने के लिए, उचित मात्रा में प्रति यूनिट 5 किलो देने के लिए, और जो कहिए कि बिना कार्डधारी है उनको 35 किलो राशन देने के लिए हम कमेटी बनाएंगे, और कमेटी उसको बंटवाने का काम करेगी। और ऐसे लोगों पर नकेल कस करके अगर नहीं माने तो उनको हम लोग उनका कहिए कि लाइसेंस रद्द कराकर दूसरे लोगों को देने का काम करवाएंगे। अब ये मनमानी नहीं चलेगा, ये चले गया अब नहीं चलेगा। हमने देखा है कि इस प्रकार से आप अंधेरगर्दी करके रखा है पूरे इलाके विधानसभा में। आने वाले समय में इसको हम लोग दुरुस्त करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बाकी विधानसभा के संबंधित विकास के लिए विपक्ष में होने के नाते किस प्रकार से काम करना चाहिए उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और उसको हम लोग जनता को विश्वास को लेकर के हम ऐसा काम करेंगे कि जनता के चेहरे पर खुशहाली हो और ये खेतों में हरियाली हो। ऐसा हम काम करने की मंशा रख करके हम आज से अपनी पारी को शुरू करने जा रहे हैं। 30 तारीख को हम समझते हैं कि 30 के बाद आपका शपथ होगा, और जिस दिन शपथ होगा निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि पार्टी विधानसभा में खुशहाली हो और हर घर में कहिए कि दिवाली हो, ऐसा हम चाहेंगे। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जब ये काउंटिंग चल रहा था और हम ट्रक चला था आपका मनातू से, ट्रक चला मनातू से, तो इतना स्पीड में था कि आगे 88 में लुढ़कने लगा और लेसीगंज में ला करके पंचर हो गया और पांची में ला करके एक्सीडेंट कर गया। पांची में ऐसा एक्सीडेंट किया कि फिर अभी 5 साल तक वो तो गाड़ी खड़ा होते नहीं करेगा। तो हम यहाँ के विशेषकर मंडल अध्यक्ष और पूरे इस लुपाकी और लेसीगंज आपका लोहरसी मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति हम विशेष रूप से आभारी हैं, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। चाहे वह जो भी कार्यकर्ता हो, नाम सबका इसलिए नहीं लेना चाहते, किसी का छूट जाएगा तो कहेगी हमारा नाम छोड़ दिए, लेकिन हमारे लिए एक जो मंडल के कार्यकर्ता से लेकर के जितने लोग थे, विशेषकर गाड़ी को जो ट्रक को जो ये कहिए कि पंचर करके एक्सीडेंट करने का काम कराया है, बाकी और लोहरसी के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसा चाबुक मारा कि गाड़ी ट्रक एक्सीडेंट और एक्सीडेंट कर गया कि 5 साल तक खाई में गिरा रह जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आने वाले समय में आपका चुनौती आपको है कि आपको कैसे इस विधानसभा को सजाते हैं, संवारते हैं और आपको लेकर चलते हैं। और जो पिछली बार जो हम लोगों ने कुछ भूल ये किया था कि हमारे जो अपने थे
उसको गैरों को अपना बनाने के चक्कर में कुछ अपने लोगों को में कुछ छूट गए। अब वैसा नहीं होगा। जितनी हमारी फौज है वो फौज अब रिटायर नहीं करेगा, और फौज उसी फौज से हम आने वाला लोकसभा और विधानसभा को फतह करने का काम करेंगे। और खुशामद गिरदी अब नहीं चलेगा। और हम अपने जो फौज है, अपनी जो टीम है, चाहे वह जो भी टीम है, जो रात दिन पसीना एक करके लोग ये किए थे, क्या नाम है, चुनाव जिताने का काम किए हैं, उनको ले करके उनको हम आने वाले समय के लिए तैयारी करेंगे। और डॉक्टर मेहता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और डॉक्टर मेहता चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन से आपका ऑफिस वर्क कर रहा है अगला चुनाव तैयारी करने के लिए। हम उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल उम्मीदवार होगा, ये हम जानते हैं। और उसी कमल का फूल उम्मीदवार को जिताने के लिए हम आज से ही लगे हुए हैं, कल से ही लगे हुए हैं, और हम कमल का फूल खिला कर रहेंगे। अब ये जब तक है डॉक्टर मेहता जिंदा है तब तक डॉक्टर मेहता ये पांकी विधानसभा में कमल का फूल उठाएगा नहीं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, और ईमानदारी का ही फल है कि आज कमल का फूल आजादी के बाद 2019 में खिलने का काम किया था, और इस बार दूसरी बार कमल का फूल खिला है। ये हम लोगों का काम करने का तरीका है। और जो हमने गरीब गुरबों का विश्वास जीतने का काम किया है, माता बहनों का जो विश्वास जीतने का काम किया है, निश्चित रूप से ये फूल खिलाएगा आने वाले समय में। आज हमारी सरकार बनी या नहीं बनी, हम इसकी परवाह नहीं करते। हम चले थे झारखंड बचाने के लिए, हम झारखंड बचाने के लिए चले थे। झारखंड भी बचाएंगे और कमल का फूल भी खिलाएंगे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये कोई करीब 5 साल बीतने में देर नहीं लगेगा। हम सरकार बनाने की मंशा के साथ पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़े थे, और आने वाले समय में भी ये लोकसभा जीतने के लिए और विधानसभा जीतने के लिए हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर उसी के लिए जमा हुए हैं। मैं समीक्षा कर रहा हूँ, अपने दिमागी तौर पर समीक्षा कर रहा हूँ। बहुत जल्द 326 बूथ है, 326 बूथ के तमाम बूथ अध्यक्ष के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ में हमें एक दिन खाने पर बुलाना है, खाना भी खिलाना है, गौर भी करना है, समीक्षा भी करना है, और आने वाले समय के लिए तैयारी भी करना है। और हम अब जो है, अब जो चल चुका है ये भारतीय जनता पार्टी, अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, ये अभिनंदन समारोह किया गया। हम विशेषकर मंडल अध्यक्ष और उनके टीम को बधाई देना चाहते हैं कि आपने बुला करके हमें अपनी बात को रखने के लिए और पूरे पार्टी विधानसभा में संदेश देने के लिए जो आपने मंच तैयार किया है, मंच को सजाने का काम किया है, निश्चित रूप से इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। अब आने वाले समय के लिए आप तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और अगर में हम लोग जितना वोट से पहले होगा चुनाव लोकसभा का, जितना वोट से हम लोग चुनाव लोकसभा जीते थे उसका 1.5 वोट से अभी जीतने का तैयारी हम लोग करेंगे। विधानसभा भी अभी जितना वोट से लाए थे उससे 2 गुना वोट से लाने का हम लोग तैयारी करेंगे।